द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक कहावत आपने हमेशा से सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा ही कुछ हो रहा है अडानी के मामले में कि आरोप अडानी के ऊपर लग रहा है, अडानी समूह के ऊपर लगे हैं, लेकिन जवाब जो है भाजपा की तरफ से आने लगे हैं। बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिखने लगी है और अनभक्त जो है वो जो बीजेपी के समर्थक खुद को कहते हैं, वो सोशल मीडिया पे निरंतर समर्थन में खड़े दिख रहे हैं उस समूह के जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर आरोप लगे हैं। और अब यही मामला ये हुआ कि जैसे ही सदन में राहुल गांधी जी ने कल जब भाषण अपना शुरू किया और वो भाषण खत्म होते होते सीधे तौर के ऊपर जो बीजेपी के नेता थे उनके चेहरे कुछ बदल गए। बहुत नाराजगी हुई रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से, स्मृति ईरानी जी की नाराजगी जग जाहिर रही कल। लेकिन उसका विषय था कि राहुल गांधी जी ने अडानी जी का और मोदी जी की तस्वीर चार्टर्ड प्लेन में जो बैठे हुए हैं वो वहां पर लाके रख दी थी सदन के पटल पर, और सदन में लोकसभा में उसको दिखा दिया था। और उसके बाद जैसे ही हंगामा हो गया, जैसे ही जो मोदी जी और अडानी जी की फोटो आई संसद में, दिखाते ही मतलब ये कह लीजिए कि तहलका सा मच गया। और वो तहलका ऐसा मचा, जनसत्ता ने लिखा, राहुल गांधी ने संसद में दिखाई प्लेन में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की फोटो, सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शंस। अब यहां पर आगे लिखा, संसद के बजट सत्र में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये थे कि इस तरह का फायदा जो है अडानी जी को कैसे मिलता रहा, जहां जहां मोदी जी जाते रहे वहां वहां अडानी जी की डील्स होती नहीं। बहुत गंभीर सवाल खड़े किए, लेकिन नाराजगी ऐसी लगी बीजेपी की तरफ से जैसे मानो बीजेपी को कहीं सही जगह के ऊपर किसी ने चोट दी हो या सही सवालों का सामना बीजेपी को करना पड़ा हो। ऐसे ही जो तस्वीर थी, ये जुबैर ने इसके बारे में लिखा है कि अडानी जी की और मोदी जी की जो प्राइवेट पिक थी, इसको डिलीट किया गया था वैभव कांत उपाध्याय की वेबसाइट से 2017 के अंदर, जब ये अब जाके ये पार्लियामेंट में पहुंची है। तो उन्होंने अपना एक पुराना ट्वीट इसमें लगाया जो 2019 का है, और ये लिखा था इन तस्वीरों के बारे में जो चार्टर्ड प्लेन में मोदी जी और अडानी जी के साथ बैठे हुए दोस्तों की याराना तस्वीर थी, उसके बारे में लिखा था कि ये तस्वीर जो है सबसे पहले 18 सितंबर को 2017 को ली गई वैभव कांत उपाध्याय की वेबसाइट से। जैसे ही वेबसाइट पर 6 साल तक रही, लेकिन जब ये पिक्चर वायरल होने लगी 2017 में, तो इसको उन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों किया, ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, और इन्होंने आर्काइव लिंक भी उसका डाला हुआ है। डिलीटेड जो फोटोज होते हैं इंटरनेट के ऊपर, उनका आर्काइव लिंक जब लोग निकाल लेते हैं तो वो आर्काइव लिंक से पता चलता है कि ये फोटो वहां डाली गई थी। डाला क्यों गया था इस तस्वीर को, लिया क्यों गया था इस तस्वीर को, और फिर डिलीट क्यों किया गया इस तस्वीर को 2017 के अंदर, ये आज तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं है। खैर, हाल में जो सवाल हैं वो बड़े चुभने वाले हैं। जो राहुल गांधी जी की तकरीबन यूं कह लीजिए कि 40 मिनट तक की जो स्पीच चली सदन के अंदर लोकसभा में, उसने हंगामा खड़ा कर दिया, और हंगामा ऐसा खड़ा किया है कि गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। जिसपे सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, आज राहुल गांधी जी का वक्तव्य ऐतिहासिक है। देश के 4000 किलोमीटर पैदल चले लोगों की पीड़ा सुनी, ढांढस बनाया, सदन में अकेले आज वो अकेले नहीं बोल रहे हैं। यह हिंदुस्तान के युवा, किसान, मजदूर, महिलाओं की बुलंद आवाज है, गूंज दशकों तक सुनाई देगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके जो भाषण में जिस तरह का कंटेंट था, जिस तरह का आक्रमण था, जिस तरह से वो आक्रामक हुए थे, जिस तरह से उन्होंने तथ्यात्मक बात कहते हुए सबकी बोलती बंद कर दी, इस पर लोगों ने कहा कि जो हवा है उसका रुख बदलने लगा है। और रुख ऐसा बदल रहा है कि बीजेपी के नेताओं के पास बौखलाहट के अलावा कोई सवाल बचे नहीं थे या कोई आरोप बचे नहीं थे। यहां तक कि अशोक गहलोत जी के और अडानी जी की जो राजस्थान की सरकार की डील हुई, उसके ऊपर भी जिस तरह से बयान दिया था राहुल गांधी जी ने, उसको अगर मीडिया पूरी तरह चलाते तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। आगे जो सवाल पूछेगा वो ये थे, एक अखबार ने लिखा, LIC का पैसा अडानी की कंपनी में क्यों डाला गया, पीएम के साथ क्या रिश्ता है, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर गरजे राहुल गांधी। कल का नाम जो है सदन का, लोकसभा का, बजट सत्र का कह लीजिए, या देश भर के मीडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी का रहा। राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, जो बातें कही हैं, उनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए उल्टे पुल्टे वो आरोप लगा के
अपने सवालों से भागना चाहते हैं जो उनके पास सवाल पूछे गए हैं। जी न्यूज ने लिखा 2014 में अडानी 609वें अमीर थे, फिर जादू हुआ और वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि 2014 में अडानी जी 609वें नंबर पे थे रईसों की लिस्ट में, अमीरों की लिस्ट में। फिर क्या जादू हुआ कि वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए? ऐसा क्या जादू की छड़ी लेकर आई थी मोदी सरकार? तो ये बड़े सवाल थे। और ये एक और चीज ध्यान दीजिएगा, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी जी को लिख रहा है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। तो ये जो खतरा है, जो खतरे के संकेत हैं, मोदी जी और उनकी सरकार के लिए साफ दिखाई दे रहा है कि मीडिया में राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो छप रहा है, वो लिखने को मीडिया के लोग मजबूर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद जादू, 609 से दूसरे नंबर तक अमीर बने, जो 609 से दूसरे नंबर के अमीर बने अडानी, राहुल गांधी ने कहा। एक और अखबार ने लिखा राहुल गांधी बोले संसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा को टालने की पूरी कोशिश करेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि देश को पता होना चाहिए कि अरबपति व्यवसायी के पीछे कौन सी शक्ति है। उन्होंने कहा कि अडानी जी पर चर्चा को टालने की कोशिश करने का कारण आप जानते हैं। मैं चाहता हूं कि संसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। बार बार कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया लोकसभा स्पीकर को कि सदन में चर्चा होनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने यही कह के ये आरोप रहा सांसदों का, कांग्रेस के, टाल दिया कि आपके पास मौका है बजट सत्र में बोलने का, पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए ये नहीं ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीजों के बाद जो हंगामा हुआ वो आपके सामने है। लेकिन वो तस्वीर जो दिखाई गई सदन में, वो अभी तक इंटरनेट पे, ट्विटर पे इधर चलती थी। सदन में वो रिकॉर्ड पर आना, सदन में उस तस्वीर का दिखाया जाना, इसने पूरे देश में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा कर दिया कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, हेरा फेरी के, बहुत सारी चीजों के, सरकार कैसे उसके साथ खड़ी है। अगर उसके खिलाफ नहीं है, अगर उसके समर्थन में नहीं दिख रही है तो उसके खिलाफ भी नहीं है। एक लफ्ज प्रधानमंत्री की जुबान से नहीं निकला है। और अब जब मोदी जी और अडानी जी की तस्वीर, वो भी चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुए, राहुल गांधी जी ने सदन में रख दिला के उसके बाद से हंगामा होना, खलबली मचना, ये बहुत स्वाभाविक था। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार इस पूरे मुद्दे पर खामोश है। अगर मोदी सरकार ने बोल दिया होता तो शायद जो शेयर्स में उछाल आई है वो दोबारा नहीं आती। तो क्या बचाने के लिए किया जा रहा है ये काम, या आखिर किन लोगों को बचाया जा रहा है? क्या लोगों के सवाल ये भी हैं सोशल मीडिया पर कि अडानी सिर्फ चेहरा है, चेहरे के पीछे कोई और लोग हैं, जो राहुल गांधी जी ने भी कहा है। इन महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।